सूरत को शब्द में लगा लो। अब सूरती को शब्द के में लगाने के लिए जीवन कैसा चाहिए, चिंतन कैसा चाहिए, संगति कैसी चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, खाना पीना कैसा चाहिए, सारी चीजें सुधारनी पड़ेंगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो भक्ति में जीव है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके जीवन में संघर्ष आएगा ही आएगा, कठिनाइयां आएंगी। आप एक चीज का संकल्प कर लो कि भाई मैंने जो है ना चाय नहीं पीनी। मैंने भी करा है 1.5 महीना से कि मैंने चाय नहीं पीनी। मेरे ही भक्त, मेरे से ही गुरु मंत्र लिए हुए, थोड़ी सी में किमें होंदा नहीं जी। बोलो भाई, थोड़ी सी में किमें को नहीं होगा। हम कई बार गुरु जी छोड़ देते, उनको कह देते कि थोड़ी ले लो जी, या तो आपके चेले ने बनाई है। तो नियम तो छोटा ही है ना, पर तोड़ने वाले कितने हो ज्यादा है। बोले दूध ले लो, मैं कहा मैं दूध की भी ये भी नहीं लेता। तो बोला फिर क्या भोजन करवाना है, फिर तो आनंद नहीं आया। आनंद का त्याग मैंने किया है, चाय का त्याग। आनंद उनको नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो सारे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। स्वामी आत्मानंद जी महाराज कहते थे, भाई हमारे जैसा बनना हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी, और बात मानने के लिए नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर कहीं जाके समाधि है। इतनी जल्दी से समाधि नहीं लगती। यम नियम में, आहार विहार में, उसमें ही नीचे रह जाता है, फिर वहां तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए हमने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और हमारे भगवान जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। सारा ब्रह्म ज्ञान दे दिया ना। मम सस्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षसि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चात्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संज्ञाति वायुर्गंधार निवासयात्। फिर कहा श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठायम मनस्याम विषयानुपसेवते। अब जब परमात्मा अपनी विभूति बताते हैं इस जीव को कि ये जीव के अंदर जो बोलता है वो मैं बोलता हूं। हम भी कहते हैं कि जीवात्मा सुपरमात्मा, जीवात्मा परमात्मा द्विश्चेति। जीव आत्मा और परमात्मा दो हैं। किसके लिए? जो अज्ञानी है उसके लिए। और जिसको ज्ञान हो गया वही जीव ब्रह्म हो जाता है। जो जीवात्मा है वो सामान्य है। जब वो जीव ब्रह्म कैसे हुआ? जीव से ब्रह्म बनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए है यम नियम, उसके लिए है 4 कृपा को मान के चलना। ईश्वरीय कृपा, शास्त्र कृपा, सदगुरु कृपा, फिर आत्म भी कृपा है। उसके लिए है यम नियम का पालन करना। और फिर कहीं वो सूरता शब्द में लगेगी। खाए पिए कुछ पर सूरत शब्द में लग जाए। एक भाई सुल्फा पीरा, बहुत जोर का, ज्यादा पीरा, बिल्कुल लाल चेहरा हो रहा, और आश्रम के सामने भजन गा रहा, रघुराम जी का भजन कर रोज ईश्वर का, जो तेरे काम आएगा, कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। भजन गाने लग रहा। तो मैं बोला भाई ये तो आश्रम आ गया, गांव इधर है। बोले ना मैं तेरे पास ही आना था। माँ बोलो। बोले मेरा पूरा भजन सुन लो। मैं कहा कुछ और काम कर रहा है? बोले कर रखा है जी। क्या करे भाई? बोले जी सुल्फा पी रखा है। माँ फिर बाहर ही बैठांगे आप। बोला मैं आपसे भी बढ़िया भजन सीख के आया हूँ, मेरा भजन सुनो। उसको एक ही टेक कली याद थी, उसने मेरे को सुनाई, और इसी भजन में आता